इल्तिजा मुफ्ती अभी कुछ देर पहले प्रेस वार्ता करने वाली थी, लेकिन उनकी प्रेस वार्ता नहीं होने दी गई और उसके चलते हुए सर्किट हाउस में उन्हें यहां पर डिटेन किया गया। लेकिन वो लगातार यही कह रही थी कि मैं आज उस परिवार के साथ मिलकर आई थी और इस मुलाकात के बाद वो बताना चाह रही थी कि आखिर वहां पर उन लोगों के अंदर जो दहशत है, उन्होंने कहा कि वहां के लोगों में काफी दहशत है और उस दहशत के चलते हुए इस समय वहां पर स्थिति काफी टेंशन वाली बनी हुई है, वो बात कर रही थी। लेकिन अभी आज जो दौरा उन्होंने बिलावर में किया, जिस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली थी मक्खन दिन, जिस पर आरोप लगाए गए थे कि उसके आतंकियों के साथ संबंध हैं और जो घटनाएं कठुआ में पिछले साल हुई थी उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उसी के चलते हुए जब पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ की तो वो व्यक्ति जब घर जाता है वापस तो वहां पर सुसाइड कर लेता है और सुसाइड के बाद एक वीडियो वो वायरल होती है जिसमें वो कहता है कि मेरी किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मामला काफी तूल पकड़ लेता है जिस पर सियासी बयान भी आते हैं और महबूबा मुफ्ती भी इस पूरे इंसिडेंट्स में सामने आती हैं और इल्तिजा मुफ्ती भी वो कहती हैं कि मुझे जाना है उनके घर उनसे मिलने के लिए। पहले तो उन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया जाता है, जो कि उन्होंने खुद इस क्लेम किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया, लेकिन आज वो उन्होंने मुलाकात भी की उस परिवार के साथ और उस परिवार के साथ मुलाकात करने के बाद जम्मू में वो आकर एक प्रेस वार्ता करना चाह रही थी कि आखिर वो जो वहां की जो उन्होंने स्थिति देखी, अपनी आंखों देखी, उसके बारे में वो बातचीत करना चाह रही थी। लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तो उनके पार्टी ऑफिस में ये प्रेस वार्ता होनी थी, लेकिन प्रेस वार्ता वहां पर नहीं हो पाई। उससे पहले ही उन्हें सर्किट हाउस में यहाँ पर वो ठहरी हुई थी, वहां पर उन्हें डिटेन कर लिया गया और पुलिस जो है फिलहाल उन्हें अभी भी डिटेन किए हुए है। और अभी जो यहाँ पर इस समय स्थिति यही है कि कुछ देर पहले उन्होंने पत्रकारों से आकर गेट पर बात करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि वहां पर आखिर क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में जो है एक डेमोक्रेटिक हमारा राइट है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उन्हें बात भी नहीं करने दी जा रही कि आखिर वहां पर जो भी हालात थे वो क्या थे, वही वो यहाँ पर बयां करना चाह रही थी। लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने जहाँ की जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, उस पर भी काफी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली, बड़े आराम से ये कह दिया कि इस पूरे घटना को लेकर वो अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दे पाते या वो वहां पर जाकर उस परिवार के साथ मिलते। उन्होंने कहा कि उन्होंने आराम से कह दिया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस पूरे मामले को देखेंगे और जो सरकार इस पर कर रही होगी वो देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर बातचीत मुझे सिर्फ मीडिया के साथ वार्तालाप करनी थी, सिर्फ इतनी वार्तालाप करने के लिए ही रोकने की क्या मतलब था, क्योंकि अभी तो उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, उस मीडिया में सारी बात वहां की बयां की कि वहां के लोग जो हैं काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस समय जिस तरह से वहां पर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ और उस व्यक्ति मक्खन दिन की सुसाइड को लेकर, उसी को लेकर आज काफी समय से जो है यहाँ पर सियासत भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती जो है वो सोपोर जाकर वो मिलना चाहती थी। वहां पर जो एक ट्रक ड्राइवर है उसकी मौत जो हुई है एक आर्मी फायरिंग में, जो कि उन्होंने इस बात को लेकर क्लेम किया, उसमें उस परिवार के साथ मिलना चाहती थी। यहीं पर इल्तिजा मुफ्ती कठुआ के बिलावर में मक्खन दिन के परिवार के साथ मिली। उन्होंने कहा मैं उनके परिवार के साथ मिली, उस परिवार के हालात जाने की वो किस तरह से डरे हुए हैं। लेकिन आज वो इसी को लेकर वो इसके बाद प्रेस वार्ता करना चाहती थी, लेकिन प्रेस वार्ता जो है वो नहीं होने दी गई और अभी भी सर्किट हाउस जो है यहाँ पर वो इस समय यहाँ पर वो अरेस्टेड हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या इसके बाद इन्हें यहाँ से कब जो है छोड़ा जाता है। अगर छोड़ते हैं तो क्या वो दोबारा से जो है मीडिया से मुखातिब होती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि इल्तिजा मुफ्ती को सर्किट हाउस में यहाँ डिटेन किया हुआ है।